नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। लॉकडाउन में कोरोना को कंट्रोल किया जाए, इसको लेकर कई नियम बनाए गए और पुलिस को जिम्मेदारी दी गई कि आप इन नियमों का सख्ती से पालन कराइए। लेकिन सख्ती से नियमों का पालन कराने के बजाय पुलिस ने बर्बरता दिखानी शुरू कर दी और जगह जगह से जो तस्वीरें आई, हमने भी आपको वो तस्वीरें दिखाई। कहीं पर पुलिस बिना नाम पूछे, बिना पता पूछे, बिना वजह पूछे ही डंडे बरसाने लगती है। कहीं पर सब्जियों के ठेले पलटा दिए जाते हैं। इस तरह की कई तस्वीरें निकल कर आती है, जिसको लेकर अब पटना हाईकोर्ट जो है वो काफी नाराज है और सरकार से जवाब भी मांगा गया है। कई निर्देश भी दिए गए हैं। पहले पूरा मामला बताते हैं और फिर बताएंगे कि सरकार से हाईकोर्ट की जो नाराजगी है उसकी वजह क्या है। राज्य में कोरोना महामारी से बचाव एवं नियंत्रण पर मॉनिटरिंग करते हुए पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सख्त लहजे में आदेश दिया है कि लॉकडाउन के दौरान आम लोगों पर पुलिस द्वारा की गई बर्बरता गैर कानूनी है और इस पर जल्द लगाम लगाई जाए। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल एवं न्यायाधीश एस कुमार की खंडपीठ ने शिवानी कौशिक की लोकहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की और यह निर्देश दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को यह भी निर्देश दिया कि सूबे में तमाम अस्पताल में मरीजों एवं उनके अटेंडेंट के खिलाफ हो रहे दुर्व्यवहार पर भी फौरन लगाम लगाई जाए। मंगलवार को सुनवाई के दौरान पटना हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता योगेंद्र चंद्र वर्मा ने अखबारों में और न्यूज़ चैनलों में दिखाई जाने वाली खबरों का हवाला देते हुए कोर्ट को जानकारी दी कि रोजाना लॉकडाउन के नाम पर कई जगह पुलिस बेवजह आम पब्लिक की बर्बरता से पिटाई करती है। पटना के चौक चौराहों पर सुबह 6 बजे से 10 बजे के बीच जब कर्फ्यू में ढिलाई रहती है तो 2 पहिया वाहनों को अमूमन रोककर चेकिंग के बहाने पब्लिक को प्रताड़ित किया जाता है, फाइन की वसूली होती है और उन पर डंडे भी बरसाए जाते हैं। यहाँ तक कि बेवजह बर्बर तरीके से पिटाई भी करने की शिकायत खबरों से मिलती है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि संबंधित अधिकारियों एवं पुलिसकर्मियों की ऐसी गैर कानूनी हरकतों पर रोक लगाई जाए और मामले की अगली सुनवाई 2 जून को होगी। अब बिहार सरकार को और पुलिस विभाग को जवाब देना पड़ेगा हाईकोर्ट को 2 जून को कि इसके पीछे की वजह क्या है, क्योंकि सबों को पता है कि शहरी इलाकों में 6 से 10 और ग्रामीण इलाकों में 8 से 12 बजे तक की जो ढिलाई दी गई है, जहां पर आप रोजमर्रा की चीजें खरीद सकते हैं। लेकिन पुलिस की बर्बरता इस समय के बीच में भी आती है और कई तस्वीरें ऐसी होती है जहां पर लोग किसी काम से, चाहे वो अस्पताल हो, कोरोना टेस्ट के लिए जा रहे हो, चाहे बहुत ज़रूरी काम से जा रहे हो, उनके पास ठोस वजह होती है, फिर भी पुलिस के डंडे का सामना उनको करना पड़ता है, फाइन भी वसूली जाती है। अब हम आपको कई वीडियोस दिखाएंगे जिससे आपको समझ में आएगा कि आखिरकार हाईकोर्ट की नाराजगी का कारण क्या है। सबसे पहला वीडियो हम आपको पटना सिटी के माल सलामी का दिखाते हैं, जहां पर चलती ऑटो पर लाठी डंडा बरसाने की वजह से ऑटो पलट जाता है, लोगों की जान बाल बाल बच जाती है। लेकिन आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस तरह से ऑटो पलटा, कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, चोट भी आई लोगों को, लेकिन बहुत बड़ी दुर्घटना नहीं हुई, लेकिन हो सकती थी। और इसमें सरासर पुलिस के जो सिपाही हैं उनकी गलती नज़र आ रही है। बिना सोचे समझे ऑटो पर डंडे बरसाए जा रहे हैं। अगली तस्वीर और एक दिखाते हैं हम आपको, जहां पर सब्जी मंडी की तस्वीरें हैं। समझाया जा सकता था जो भी सब्जी विक्रेता हैं उन्हें कि आप अपनी दुकान बंद कर लीजिए अगर समय हो गया है तो, लेकिन बिना समझाए बुझाए जो सब्जी का ठेला है उसे पलट दिया जाता है। जहां पर सब्जी रखी हुई है उसे तहस नहस कर दिया जाता है, सब्जियां बर्बाद हो जाती है। इसी तरह से बिहार में तो किसान परेशान है ही कि सही से बिक्री नहीं हो रही है, चीज़ें लॉकडाउन की वजह से बंद है। लेकिन पुलिस जो है वो अमानवीय व्यवहार कर रही है, लोगों को समझने की बजाय, उनको समझाने की बजाय जो है वो बर्बरता दिखा रही है। कई तस्वीरें आपने देखी, अब आपको समझ में आया होगा कि आखिरकार पटना हाईकोर्ट ने सख्ती क्यों दिखाई है, हाईकोर्ट की नाराजगी की वजह क्या है, क्यों सरकार से जवाब मांगा गया है। 2 जून को अगली सुनवाई होने वाली है। सरकार और पुलिस से जवाब मांगा गया है कि आखिरकार इस बर्बर रवैये का कारण क्या है। आप समझा कर बुझा कर भी लोगों को घर वापस भेज सकते हैं, या फिर जिन्हें बहुत ज़रूरी काम है उन्हें आगे जाने की इजाज़त देनी चाहिए। लेकिन 2 चीज़ें होती, या तो फाइन की वसूली या तो डंडे बरसाए जाते हैं। इस पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। पुलिस को भी मानवीय व्यवहार रखना पड़ेगा और लोगों को समझने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि ये वक्त इतना बुरा है जहाँ पर आप और ज़्यादा बुरा व्यवहार करेंगे तो माहौल ज़्यादा खराब
खराब होगा। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि 2 तारीख की सुनवाई में क्या होता है, क्या बिहार सरकार के पक्ष से कुछ जवाब रखा जाता है, पुलिस क्या कहती है और आगे हाई कोर्ट का क्या फैसला होता है। लाइव सिटीज़ के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।